स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक बिगिनर हो और सोच रहे हो कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल देना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन सच ये है कि अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हो और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन के चक्कर में घिस जाता है। इन्फ्लेशन हर साल चीज़न के प्राइसेस बढ़ाता है, और अगर आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, तो आप हर साल कुछ न कुछ खो रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसों को ग्रो कर सकें और एक अच्छे फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें। अब हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे बेसिक और बिगिनर्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप अपने पैसों को किसी रिस्क के बिना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप एक सर्टेन पीरियड के लिए अपने पैसों को बैंक में रखते हो और आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एफडी का एक बेनिफिट यह है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री होता है क्योंकि बैंक आपको गारंटीड इंटरेस्ट देता है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि एफडी का रिटर्न स्टॉक मार्केट या दूसरे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम होता है। फिर भी अगर आप एक बिगिनर हो और सेफ शुरुआत करना चाहते हो, तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया है, वो है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट होता है, जो आपके लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी आप एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बस एक रिलायबल फंड सिलेक्ट करना होता है और टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो करता है। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो रिस्क भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स एफडी से ज़्यादा होते हैं। एक और सेफ और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान कर रहे हो, तो पीपीएफ एक सही चॉइस है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें आपको हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म सेविंग्स बना सकते हो। इसका मेजर बेनिफिट यह है कि ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा रिस्की लेकिन हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक्स या शेयर मार्केट। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो, तो स्टॉक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक्स में आप डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और जब कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर्स का वैल्यू भी बढ़ता है। लेकिन स्टॉक्स में रिस्क भी होता है क्योंकि मार्केट कभी कभी नीचे भी जाता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो। हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगी। आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जैसे जीरोधा ग्रो, जिनके थ्रू आप इजीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे देश में गोल्ड को एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ये सही भी है। गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट होता है जो इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में भी वैल्यू लूज नहीं करता। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। बिगिनर्स के लिए गोल्ड एक सिक्योर और सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है और आप एक एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आपको पैसिव इनकम या कैपिटल अप्रिसिएशन दे सके, तो रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। प्रॉपर्टी का रेंट या रीसेल वैल्यू आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन हमेशा ये समझ के इन्वेस्ट करें कि इसमें लिक्विडिटी कम होती है। क्रिप्टो करेंसी एक नया और काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंटरेस्टेड हो, तो आप बिटकॉइन, इथीरियम जैसे क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले मार्केट के बारे में रिसर्च करो और फिर स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझ के ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, एक और चीज़ जो बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है वो है इमरजेंसी फंड। यह एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकअप है। आपको हमेशा अपनी 3 या 6 मंथ्स की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए,
जो आपके किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में काम आ सके। इस फंड को आप सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में रख सकते हो ताकि जब जरूरत हो आप इससे इमीडिएटली एक्सेस कर सको। दोस्तों, जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना। आप छोटी शुरुआत करो लेकिन रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू करो। यह ध्यान रखो कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो करेगा, बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो। ये थी कुछ सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर बिगिनर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपको और भी इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।